इसी तरह से ग्राम पंचायत अदरैला में, ग्राम बरौहा में मुख्य मार्ग से ठाकुरान बस्ती मोड़ जबा, ग्राम पंचायत बौसड़ अंतर्गत भौठी चौराहे पर जबा में, ग्राम पंचायत लटियार ग्राम कुड़िया के तिराहे पर के पास जनपद पंचायत जबा में, ग्राम पंचायत लटियार मिडिल स्कूल मोड़ के पास जनपद पंचायत जबा में, फिर ग्राम पंचायत लटियार ग्राम कैथिया पूर्वा के तिराहे पर जनपद पंचायत जबा, ग्राम पंचायत टिकैतन पूर्वा में पतिहन टोला के पास पीसीसी रोड तिराहे पर प्रमोद तिवारी के घर के पास, यहाँ भी बना है टीन शेड। फिर पीसीसी सड़क निर्माण 18वां नंबर पे है, ग्राम चुनगी में बबलू सिंह के घर से प्राथमिक स्कूल चुनगी के पीछे तक, ग्राम पंचायत मगड़ौर जनपद पंचायत जवा। इसके लिए 1,12,000 रुपए सैंक्शन हुए थे, लगभग 1,76,000 रुपए, लेकिन 1,12,000 अभी तक इसको दिया गया है। फिर एक और मुर्मीकरण रोड के नाम पर है, ग्राम पंचायत बसरेही में मांगलिक भवन बसरेही से जवा जनपद मुख्यालय की ओर मार्ग मुर्मीकरण कार्य के लिए 5 लाख रुपए सितंबर 2020 में सैंक्शन हुआ है, टेक्निकल स्वीकृत हुई है, तकनीकी स्वीकृत, और इसमें जो राशि जारी की गई है 3,75,000 रुपए। अब इस ग्राम पंचायत बसरेही के जो लोग हैं वो इसको देखेंगे कि ग्राम पंचायत बसरेही में मांगलिक भवन बसरेही से जवाब जनपद की ओर क्या ये राशि का कार्य हुआ है 3,75,000 रुपए। इन्होंने 3 बैटरी चालित ट्राई साइकिल भी दी है, जो 3 पहिया वाहन होता है बैटरी चालित। श्री अशोक कोरी आत्मा श्री मोतीलाल कोरी निवासी ग्राम हरदौहा, 1,26,000 रुपए सैंक्शन हुआ था। इसका सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के नाम पर ये राशि जारी हुई है, उनको माध्यम से देना था 1,26,000 रुपए, और इसमें 42,000 रुपए इनको दिया गया है। बैटरी चालित ट्राई साइकिल यहाँ भी 42,000 रुपए इनको भी दिया गया है। अच्छा, उसी टेक्निकल सेंक्शन में, मतलब तीनों 1,26,000 3 ट्राई साइकिल के लिए था, 4 तियां 12 2 तियां 6, तो मतलब 1,26,000 इसमें हो जाता है। 1025 तकनीकी स्वीकृत क्रमांक है, और इन्होंने 3 इस तरह से दी हुई है। श्री आकाश शुक्ला आत्मश्री संतोष शुक्ला ग्राम पोस्ट क्योटी, श्री राम निरंजन प्रजापति आत्मश्री कटाहुर प्रजापति निवासी ग्राम हरदौहा। ये तो बहुत ही अच्छा काम है तीनों, ये जो इन्होंने बैटरी 40 ट्राईसाइकिल दी है तीनों लोगों को, ये तो काम प्रशंसनीय है। 23वें नंबर जबा में विद्युतीकरण कार्य ग्राम पंचायत जोन्हा अंतर्गत ग्राम मोहरिया में राम गणेश द्विवेदी के पंप हाउस के पास 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने हैं। तो अब इन्होंने 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए यहाँ पे विद्युतीकरण के लिए भी राशि अधीक्षण यंत्री को दिया हुआ है। कितना दिया है? 3,49,077 रुपए 95 पैसे, जिसमें से 2,61,700 रुपए ये जारी किया हुआ बताया रहा है। मतलब जो तकनीकी स्वीकृत होती है, आवश्यक नहीं है कि जितनी तकनीकी स्वीकृत है वो अधिकतम लिमिट होती है, अधिकतम या उसको एक आप मान सकते हैं औसत, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यूजुअली उतनी नहीं रहती है, उतनी ही रहती है टोटल, या कि उससे कम रहती है। तो जैसे 3,49,000 रुपए यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन किया, लेकिन 2,61,700 रुपए। तो ये राम गणेश द्विवेदी के पंप हाउस के पास ये देखना पड़ेगा कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने हैं, तो ये राशि जारी हुई तो उनको ये मिली है कि नहीं मिली है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमने आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाई यहाँ से अपने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। और भी एक चीज़ हमने इसमें स्क्रीन शेयरिंग की हुई थी, वो भी हम आपको मतलब हमने इसमें पोस्ट किया हुआ था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो है कुछ जानकारी आपके समक्ष। स्वेच्छानुदान, विधायक निधि स्वेच्छानुदान के माध्यम से जो राशि लोगों को वितरित की जाती है,
ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशनल हेल्प, फला सारी चीज़ों के लिए वो यहाँ पे सूची जैसे हमने इसको शेयर किया था वो आपको दिखा दें। देख सकते हैं आपकी कार्यालय कलेक्टर संभागीय योजना एवं सांख्यिकी 30 मई 2020 का ये है। और इसमें देख लीजिए सूची इस तरह से है। आप लोग वैसे भी हमारे इस फेसबुक पेज से एक्सेस कर सकते हैं इसको, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि अपन ये सारी चीज़ें पढ़कर आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अमाउंट इसमें 1000, 2000, 2000, 3000, 5000, 3000, 2000, मतलब किस तरह से अमाउंट है, 4000। और इस तरह से इसमें लिखा है इकोनॉमिकल हेल्प, हैंडीकैप्ड हेल्प, और सब इस तरह से औसतन 2000 के आसपास मान सकते हैं। तो 33 इसमें है। इस सूची से आप लोग देख लें कि इनको जिनको गया है, बताया जा रहा है, उनको मिला है कि नहीं मिला है। और कई बार हमने ऐसे देखा हुआ है कि वित्तीय सहायता के नाम पर ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो, मतलब ठीक है, वित्तीय सहायता तो जनता को दे रहे हैं आप, उस विधानसभा क्षेत्र के हैं, उस लोकसभा क्षेत्र के उनको मिलनी चाहिए यदि उनको आवश्यकता है तो, और इसीलिए दी ही जाती है राशि, लेकिन पात्र लोगों को मिले। तो ऐसा ना हो जाए कि राशन कार्ड की तरह हो जाए कि जो पात्र लोग हैं, वास्तविक गरीब, वो वंचित रह जाएँ, और जो रसूखदार हैं, ज़मींदार हैं, मोटर और अच्छे भवन के मालिक हैं, उनको गरीबी रेखा और अति गरीबी का राशन कार्ड मिल जाए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि कहीं यहाँ भी तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सूची है। आप लोग इसको देख कर के मिलान कर सकते हैं, और लोगों को संबंधित जो भी नाम है तो उनसे आप अ, बात कर सकते हैं कि उन्हें इनका लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और यदि मिला है तो वो कैसे लोग हैं, क्या वो वास्तव में पात्र हैं कि नहीं है। अपात्रों को तो नहीं दिया गया, कि जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो उनको मिल गया। ये दूसरी सूची है, इसी में आप देख सकते हैं। ये भी कार्यालय कलेक्टर संभागीय योजना एवं सांख्यिकी रीवा मध्य प्रदेश से जारी हुई है 16/6/2020 को। और इसमें इनका पूरा डिटेल नाम दिया हुआ है, किस बैंक में क्या है, उनका ट्रीटमेंट हेल्प, एजुकेशनल हेल्प, इस तरह से इसमें लिखा भी है। टोटल राशि इसमें कितनी है, 2,29,29,000 मात्र, मतलब टोटल इतनी राशि जारी हुई है इन लोगों को वितरित करने के लिए। इसमें अमाउंट इस लिस्ट में अपन देख सकते हैं कि 10,000, 10,000 ज़्यादातर अमाउंट है, 10,000, 5,000, 2-3 है, और ज़्यादातर 10,000 अमाउंट है। तो इसमें 1000, 2000, 3000 से हट के है, थोड़ा-सा ये सूची अलग ही है। यहाँ भी लिखा है उक्त राशि का व्यय मांग संख्या 60, लेखा शीर्ष 25-15, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 800, अन्य व्यय 52-72, विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता 44, सहायक अनुदान 008 के अंतर्गत विकलनीय होगा। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ भी आप देखिए एक सूची इसी तरह से है, ये भी जारी हुई है 24/10/2020 की। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको भी, इनफैक्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पूरा टोटल स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये भी कार्यालय कलेक्टर संभागीय योजना एवं सांख्यिकी रीवा दिनांक 24/10/2020 को ये जारी हुई है। और विधायक निधि स्वेच्छानुदान विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 20 इसमें हो गए। टोटल 20 आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें टोटल 20 लोगों के नाम हैं। तो इसी तरह से ये सूची और भी आप देख सकते हैं। एक अन्य सूची भी है यहाँ पर, 5 5 11 5 नवंबर 2020 को ये जारी हुई है। ये डिटेल आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आप स्क्रीन डाउन करते जा रहे हैं इसको,
आप देखते जाइए, 1000, 2000, 2000, 1000, 3000, 4000, इस तरह से औसतन 2 से 3000 रुपए इसका। 27 टोटल इसमें मेंबर इस पन्ने में हैं। और अगले पन्ने में भी अपन इसको देख सकते हैं। वही है, प्रोलॉन्ग हुआ है आगे फॉरवर्ड अगले पेज में। 65 टोटल 68 हो गए यहाँ पर, सबका वही है अमाउंट। ये किन किन लोगों को प्रतिलिपि दी गई है उसका टोटल इसमें अमाउंट 3,73,000 मात्र इस वाली लिस्ट में। फिर ये अपन अगली लिस्ट पे आ जाते हैं, 30/5 में। लगता है कि ये घूम के वही पे आ गई क्या? हाँ, बस हो गया। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये सब वही है। इसको अपन अब स्टॉप भी करते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज से आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक बार हम इसकी फिर से बात कर लें कि मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पात्रता निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोग होते हैं, लेकिन यदि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दें पैसा, है ना, कि मतलब हमारे ही खास हैं और इन्हीं को दे दें, तो वो ठीक नहीं है ना, अनुचित कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको अपन ये देखेंगे कि जो पात्र लोग हैं, पात्र लोगों को ये मिलना चाहिए। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वास्तव में गरीब है, जिसको विधायक या सांसद निधि के पैसे की ज़रूरत है, तो उसको दिया जाए। पर ऐसे लोगों को ना दिया जाए जो उसके पात्र नहीं है। और हम कहते हैं 2000, 3000, 1000 रुपए दे करके भी क्या बहुत मतलब इस हम कहते हैं कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको 2 रोटी दे दी जाए या 4 रोटी दे दी जाए। तो एकदम भूखा है, दिन भर नहीं खाया है 24 घंटे से, तो उसको लगेगा कि यार बहुत ही हेल्प हो गई है हमारी, तो किसी ने तो बिल्कुल मेरी मतलब जान ही एक तरह से रख ली है, हमारे प्राण बचा लिए। तो उसको आप देंगे तो वो 4 रोटी उसको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ मिला है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से उसका पेट भरा हुआ है और उसको बोलो, लो बेटा खा लो, 2 रोटी खा लो या 1 ही खा लो, वो कहेगा क्या करेंगे तुम्हारी रोटी हम खा के, हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाने के बाद भी खा भी लेगा ज़बरदस्ती, तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ, बहुत अच्छा किया या मुझे खिलाया है। तो मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में 1000, 2000 रुपए कोई डिफरेंस मतलब आए, जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं, जो 200-300 रुपए मज़दूरी करके कमाते हैं, तो जिनको 2000, 3000 ये जो प्रसाद वितरण होगा और उनको मिलेगा, तो उनको शायद थोड़ा ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और ट्रीटमेंट हेल्प के नाम पर है, तो अभी आज तो ख़ैर 1000, 2000 में दवाई भी क्या किसी को क्या आएगी, डॉक्टर की फ़ीस ही 500 रुपए हो जाती है। तो कितना हेल्प ये कहलाएगा, ये भी अपन थोड़ा-सा समझ सकते हैं। पर उन लोगों को मिले, जो भी मिले, जो वास्तविक हितग्राही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे कई बार इस स्वेच्छानुदान से राशि वितरित कर अ, वाहवाही भी लूटने का प्रयास कई बार किया जाता है। 1000, 2000 और 3000 इस तरह से रुपए, क्योंकि इस राशि का कोई विशेष महत्व हमने बताया ना कि मतलब जो भूखा है उसी के लिए रोटी का महत्व है, जो नहीं है उसके लिए नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ़ एक कह सकते हैं कि कोई इसका हाँ, जो मेन चीज़ें थी, टीन शेड बना, यात्री प्रतीक्षालय बना, अ जो ग्रेवल रोडों के नाम पर, मुर्मीकरण के नाम पर जो राशि निकाल दी गई, वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, उसकी मॉनिटरिंग करिए। यहाँ तो आपने 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में 100 लोगों को 1-1, 2-2 हज़ार वितरित करके बता दिया कि बहुत वितरित कर दिया है, कि हम शिक्षानुदान से राशि दे रहे हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को तो दबा देते हो ना कि मतलब 5 लाख रुपए आपने ग्रेवल रोड के नाम पे निकाल दिए या 3,54,000 रुपए आपने टीना टप्पर के यात्री प्रतीक्षालय के लिए निकाल दिए। तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी मंशा क्या है, कि मतलब वहाँ से तो आपने पूरे कमीशन खा लिया, कमाई खा ली, वहाँ से ले लिया या उसको आपने ओवरलुक कर दिया और यहाँ पर आप लोगों को 1000, 2000 रुपए बाँट रहे हैं, तो ये भी एक प्रश्न के दायरे में ही आता है। विकास कार्यों के लिए जो राशि खर्च की जाए, उसमें कमीशनखोरी बिल्कुल ना हो, उसकी मॉनिटरिंग की जाए और अक्सर ये देखा गया है कि ये जो विकास कार्य के लिए राशि दी जाती है, इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं रहती है। और यदि आप इन विधायकों और सांसदों से पूछिए कि आपने जो राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दी थी,
उस राज्य के कहाँ-कहाँ कितने काम हुए, उसकी थोड़ा उपयोगिता बताइए और उसकी ऑडिट करवाइए, सोशल ऑडिट बताइए कहीं काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका मूल्यांकन करवाइए, तो इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं होगी इनफैक्ट। ये नहीं पता है उनको कि ये काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं। क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। उनको जितना मिलना था वो उनको मिल गया है, बाकी इस चीज़ से उनको कोई लेना-देना नहीं है कि क्या हो कि ना हो। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर हमने आपसे ये आज थोड़ा-सा और शेयर किया। आज मैं एक्चुअली दिन में इसको स्कैन किया था और फ़ेसबुक में इसको रखा था ये फ़ाइल के तौर पे। तो हमने कहा कि ये जानकारी थोड़ा-सा कमेंट्री के तौर पे भी आपको बता दिया जाए कि कैसे इन निधियों का उपयोग हो रहा है और हम थोड़ा-थोड़ा करके आपको ये सारी चीज़ें बताते ही रहेंगे समय पर कि हमारा एक वो हुआ था वेबिनार जो होता है संडे को, उसके बारे में कुछ पोस्ट वगैरह हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम कर रहे हैं। एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल ड्यूटी, लीगल एक्सपर्ट्स क्वेश्चन दिशा रवि's रिमांड विदाउट लॉयर इन ग्रेटा थनबर्ग। हाँ, ये किसी दिशा रवि की रिमांड पुलिस ने की है, ग्रेटा थनबर्ग के केस में, उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी एक आजकल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बहुत मामले चल रहे हैं। ये हमारा वेबिनार रहता है संडे का, तो संडे को आप लोग 11 से 1 बजे के बीच में इसमें आया करें और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, अपनी सारी बातें हैं, आप इसमें अवश्य पूछा करें। तो इसी के साथ ही अपन इसको भी विराम देते हैं और फिर अगले किसी मीटिंग में फिर मिलेंगे कुछ नए डिटेल्स के साथ में। अभी तो मुझे लगता है कि सिरमौर का ही काफ़ी काम बाकी है, तो चलने दीजिए सिरमौर का काम और फिर इसके बाद अन्य विधानसभा क्षेत्रों को, लोकसभा क्षेत्रों को भी एक-एक करके अपन लेंगे। जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और ये सारे हमारे जो डिटेल्स हैं, जो व्यापक जनहित के मामले होते हैं, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ग्रुपों में शेयर करिए। ग्रुपों में शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। उद्देश्य यही है कि मतलब ये जानकारियाँ सब जनता की हैं, जनता के बीच में जाएँ क्योंकि लोकतंत्र का ही यही मतलब है। और जो चीज़ें हमें सूचना के अधिकार के माध्यम से मिली हैं, आरटीआई के माध्यम से, वो हमें सबको पता होनी चाहिए। एक आदमी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि इतना डिटेल्स यदि हम न्यूज़ पेपर वालों को भी देते हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि इसका वो समरी बना करके ये कुछ लिखेंगे और फिर वो लिखेंगे तो वो कितने लोगों के काम में आएगी, फिर क्या होगा? तो इससे बेहतर है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इसको शेयर करिए। शेयर करने के बाद में अ, शेयर करने के बाद में आप इसको आप हम शेयर करें, हमारे बाद फिर आप शेयर करें और सभी इसी तरह से शेयर करते रहें, तो एक-दूसरे के पास ये सारी डिटेल्स पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।